अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पी एन जंक्शंस। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल ऐसे मटेरियल थे, तो पी टाइप मटेरियल के लिए ये कहा था कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ होल होंगे एंड माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक मटेरियल ड्रा करता हूँ और मटेरियल ये है कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ होल लिए जा रहे हैं। ये होल और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा मटेरियल जो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा, ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और यहां पर सर्कल से जो बनाया हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा होल को। इलेक्ट्रॉन जो होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा मटेरियल जिसमें होल जो होंगे मेजॉरिटी होंगे, तो होल यहां पर मेजॉरिटी में आएंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये माइनॉरिटी में होंगे। तो ऐसा मटेरियल पी टाइप मटेरियल था। लेकिन जब ये कहा था कि कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हो वो मेजॉरिटी चार्ज के लिए हो और होल जो हो तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो ऐसे मटेरियल को एन टाइप मटेरियल कहा था। सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ये कहा था कि ग्रुप फोर्स के जो होंगे जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को डिस्कस किया था, डोपिंग को डिस्कस किया था। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल कैसे ऑब्टेन करते थे। एन टाइप मटेरियल के लिए ये कहा था कि हम डोपिंग करेंगे किसकी, ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट के साथ ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट की। जब हम डोपिंग करेंगे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, तो इसी तरीके से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप मटेरियल में क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। और पी टाइप मटेरियल, तो पी टाइप मटेरियल में क्या था कि जबकि हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट को ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट एलिमेंट को ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर अपीयर हो रही थी जो कि पॉजिटिव या होल की फॉर्म में अपीयर होगी। तो होल यहां पर जनरेट होगा। तो जब ट्राइवेलेंट को ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट के साथ हम ऐड कर रहे थे, तो उस केस में पी टाइप मटेरियल तो मेजॉरिटी ऑफ होल और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे। तो आज हमने डिस्कस करना है कि पी एन जंक्शंस क्या होता है। व्हाट इज पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शंस ये होगा कि एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे। तो पी एन जंक्शंस को हम समझते हैं कि पी एन जंक्शंस क्या है कि ये पी टाइप मटेरियल और इसके साथ ये दूसरा मटेरियल जो लिया हुआ है एन टाइप मटेरियल। तो ये हमारे पास पी टाइप और ये एन टाइप मटेरियल। अब पी टाइप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पी टाइप मटेरियल जो है तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ होल होंगे, तो ये मेजॉरिटी ऑफ होल। एंड एन टाइप मटेरियल इसमें माइनॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो पी टाइप मटेरियल है तो इसमें माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे और यहां पर माइनॉरिटी ऑफ होल भी पाए जाएंगे। जब इन दोनों मटेरियल को कांटेक्ट में रखेंगे, आपस में वेल्ड नहीं करेंगे। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं ये पी टाइप और ये एन टाइप, इन दोनों मटेरियल को हम कांटेक्ट में रख लें, ऐसे कांटेक्ट में रख लें या ऐसे कांटेक्ट में रख लें, इनको वेल्ड नहीं करेंगे, जस्ट इनको एक फ्रेम होती है जिसमें कांटेक्ट में रखा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की सरफेस को टच कर ले। कांटेक्ट में रख लिया, जब कांटेक्ट में रखेंगे तो इस केस में क्या होगा कि अब यहां पर हम ये देखते हैं कि बैटरी के अगर दो टर्मिनल लें तो एक ये टर्मिनल होता है प्लस और दूसरा ये टर्मिनल माइनस। तो इसके ऊपर नेगेटिव जो टर्मिनल होता है तो यहां पर नेगेटिव चार्जेस और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरीके से अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और यहां पर होल है। अब इलेक्ट्रॉन और होल,
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और होल जो है तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन किस टाइम हमें ऑब्टेन हुआ, इस ये जो एन टाइप मटेरियल है, तो थ्रू आउट यहां पर एन टाइप ये मटेरियल जो होगा तो ये न्यूट्रल होगा। ये तो कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर पी टाइप, लेट्स सपोज ये एक एटम है, तो ये एटम इस टाइम क्या होगा, ये एटम इस टाइम न्यूट्रल होगा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। किस वजह से, क्योंकि हम ये ग्रुप फिफ्थ और ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट को आपस में डोप कर रहे थे। लेकिन यहां से ये देखा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन और ये होल है तो इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, और होल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा कि ये होल यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एटम है, तो इसमें क्या है, एक हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन लाए कर रहे हैं। जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन लाए करते हैं तो इनके लिए ये कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला जाएगा तो फिर हम ये कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर अपीयर होगी। तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ रहा है तो यहां पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये होल था तो ये इसे क्या कर देगा, ये इसे माइनस, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज अपीयर माइनस हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन इसकी क्या है, किस वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और होल थे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो डिफिशिएंसी, तो ये क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल, अब इसे मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि अब यहां पर क्या थे, होल थे, नंबर ऑफ होल, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे कर लें ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहां से देखें कि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके इधर आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ये भी डिफ्यूज करेगा, ये तो जो करीब होंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाएंगे, तो यहां पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ये अपीयर हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके, ये एटम तो न्यूट्रल था, अब ये एटम कौन सा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये भी पहले न्यूट्रल था, जब इलेक्ट्रॉन आया तो ये एटम क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा कि यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से डिफ्यूज करके इधर आ जाएंगे, तो डिफिशिएंसी जो होगी तो होल की फॉर्म में अपीयर होगी। और ये इलेक्ट्रॉन, अभी हमने कोई एक्स्ट्रा सोर्स अप्लाई नहीं किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। अब देखें ये पी टाइप मटेरियल और ये कौन सा था, ये एन टाइप मटेरियल था। यहां पर ये देखा जाए, अब ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके इधर ना आए। इसकी रीजन क्या होगी, इसकी रीजन ये होगी कि अब यहां पर हम इसे ऐसे कहेंगे कि ये वाली रीजन जो होगी, तो बैटरी के दो टर्मिनल, एक नेगेटिव और दूसरा प्लस, तो यहां पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये प्लस पॉजिटिव और यहां पर ये नेगेटिव, तो यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इन दोनों के दरमियान कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाएगा, और ये वाली जो रीजन होगी, अब इस रीजन को जो कि पी एन जंक्शन में फॉर्म्ड हुई, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज करने की वजह से ये डिफ्यूज हुए, तो ये वाली जो रीजन होगी, इस रीजन को डिप्लीशन
रीजन का नाम देंगे। ये वाली रीजन जो होगी, तो ये रीजन जो होगी डिप्लीशन रीजन कहलाएगी, या डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है, या इस रीजन को पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्या होगी कि अब यहां पर लेट्स सपोज हम ये बैटरी अप्लाई करते हैं, तो ये कहते हैं कि इसका वोल्टेज 6 वोल्ट है। इसी तरीके से यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहे 0 पॉइंट में जनरेट हो रहा है, 0.2 हो रहा है, 0.9 हो रहा है, लेकिन कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन, कौन से ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनके पास इतनी एनर्जी हो कि इस रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर है, बैरियर क्या है, रुकावट है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो कि ये इस बैरियर को क्रॉस कर सके, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर डिफ्यूज होकर इधर आ सकते हैं, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं करेगा। अब ये वाली जो रीजन होगी, तो इसको हम नाम देंगे कि ये क्या होगी, डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर। तो डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर और डायोड की। डायोड क्या होते हैं? अगर कोई आप लोगों से पूछे कि डिप्लीशन रीजन क्या होती है, तो आप लोगों ने ये कहना है कि जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे, तो कांटेक्ट में रखने से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाएंगे एन टाइप से पी टाइप मटेरियल में, तो एन टाइप में लेयर जो होगी तो होल की, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की लेयर, तो इनका कोलेक्टिव बिहेवियर जो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और ये वाली जो रीजन होगी, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की जगह होल अपीयर हो जाएंगे, इस रीजन को डिप्लीशन रीजन का नाम दिया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं डायोड्स को कि व्हाट इज डायोड। डायोड, डायोड में पहले हम ये देखते हैं कि पी एन जंक्शन जो होगी, तो इससे फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस क्या होगी। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस, कि फॉरवर्ड बायस क्या है। तो फॉरवर्ड बायस जो है, तो फॉरवर्ड बायस को पहले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायोड्स, डायोड्स का ये सिंबल होगा। ये सिंबल जो होगा, तो ये डायोड के लिए हम सिंबल यूज करेंगे। अब यहां पर ये जो होगा, तो पी टाइप मटेरियल और ये एन टाइप मटेरियल, फॉरवर्ड बायस, तो इसी सिंबल से इसके डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, तो पी टाइप मटेरियल जो होगा इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और एन टाइप मटेरियल जो होगा इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। जब ये वाली सिचुएशंस होगी, तो ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल था और एन टाइप मटेरियल, इनको कांटेक्ट में रखा। जब हम इनको कांटेक्ट में रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, और यहां पर क्या होगी कि डिप्लीशन रीजन फाउंड होगी। ये डिप्लीशन रीजन है। पी टाइप मटेरियल में क्या होंगे, नंबर ऑफ होल, एन टाइप मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी टाइप मटेरियल में 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप मटेरियल में होल जो होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। डिप्लीशन रीजन इसकी कैसे फाउंड हुई थी, यहां पर अभी डिस्कस किया है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन होल,
ये क्या थी, डिप्लीशन रीजन। डायोड किस वक्त, जब हम इसे बायसिंग करेंगे, बायस्ड क्या होगा कि पी एन जंक्शन जो था, पी और एन टाइप, देखें पी टाइप मटेरियल लिया फिर एन टाइप मटेरियल लिया, पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ, जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को कांटेक्ट में रखा। अब हम ये कहेंगे बायसिंग क्या होती है कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये क्या होगी, ये बायसिंग होगी। अगर ऐसा किया जाए कि पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाए तो ये फॉरवर्ड बायस होगी। जब हम बायसिंग करेंगे पी एन जंक्शन मटेरियल को तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, डायोड्स होगा। और अगर ऐसा किया जाए कि पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाए तो ये रिवर्स बायस होगी, किसकी, डायोड की रिवर्स बायसिंग। तो पहले हम फॉरवर्ड बायस को डिस्कस करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में पी टाइप मटेरियल, तो इस पी टाइप मटेरियल को हम लेते हैं और इससे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और एन टाइप मटेरियल और इस मटेरियल को हम लेकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहां पर देखें कि पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां पर जो पोटेंशियल पाया जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल नेगेटिव। कोई करंट इसमें अभी फ्लो नहीं करेगा जब तक हम एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सटर्नल सोर्स दे, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे या पावर सप्लाई भी कह सकते हैं। जब हम पावर सप्लाई या एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल सोर्स के अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, जब हम ये अप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि यहां से होल जो होंगे तो होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां से होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां से पोटेंशियल जो है ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये होल यहां से रिपेल हो जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे। अब देखें इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल हो रहे हैं और होल क्या हो रहे हैं, इधर रिपेल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिपेल हो जाएंगे। इसको गौर से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ये जो है नेगेटिव पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पर रिपेल हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये रिपेल हो जाएंगे। यहां से होल को देखा जाए तो होल रिपेल हो रहे हैं क्योंकि यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो होल क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाएंगे, ये रिपेल हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन और होल रिपेल हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर होल था तो होल के साथ ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, होल, तो होल की जगह पर यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहां पर ये होल, तो ये क्या हो जाएगा, होल, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से होल इधर, तो इसे क्या कर देगा कि यहां पर ये होल अपीयर हो जाएंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ होल, तो ये होल क्या हो जाएंगे, होल इधर आ जाएंगे। अब यहां पर देखें कि पहले जब हमने सोर्स अप्लाई नहीं किया था तो डिप्लीशन रीजन जो थी उसकी हमारे पास विड्थ इतनी, ये डिप्लीशन रीजन आ रही थी। एक बात और याद रख लें कि जितनी डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा होगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा। फिर क्या होगा कि जब हमने, अब यहां पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या है, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ इतनी रह गई है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो गई है। जितना इस पोटेंशियल को हम ज्यादा कर दें, जितना ये पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी ही डिप्लीशन रीजन जो होगी तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ, तो ये कहा था कि ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, तो ऐसे कह लें कि ये पोटेंशियल बैरियर क्या है या डिप्लीशन रीजन एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर, तो ये जब विड्थ ज्यादा हो रही है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी। जब हम इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती है, तो जब इसकी विड्थ कम हो जाएगी तो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर इनसाइड जो होगा तो ये कम हो जाएगा और रुकावट जो होगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इस केस में फिर क्या होगा कि अब यहां पर ये जो कम होगी, ये लेट्स सपोज ये डिप्लीशन रीजन हमारे पास इतनी रह गई है, तो अब एक्सटर्नल वोल्टेज भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके इधर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी। एक और पॉइंट
कि ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा इससे एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर ग्रेटर हो तब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको क्रॉस करके इधर आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेगा तो इस डायरेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये फिर पी टाइप मटेरियल, इसको ये एन टाइप मटेरियल था और ये पी टाइप मटेरियल, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब इस केस में यहां से देखें, इस केस में क्या होगा, इस केस में यहां से करंट मूव करने शुरू कर देगा, तो ये करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और होल क्या होंगे, तो होल इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करने शुरू कर देंगे। तो ये कौन सा केस था, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। फॉरवर्ड बायस के केस में करंट फ्लो करने शुरू कर देगा। अब हम इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, फिर रिवर्स बायस की तरफ जाते हैं। यहां पर इसके लिए ऐसे ड्रा कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में हम करंट और साथ हम लेंगे वोल्टेज। तो ये वोल्टेज कौन सा होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज लेंगे। देखें कि शुरू में हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो थे वो फ्लो नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां से देखें कि जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे थे तो कोई करंट इस वजह से नहीं फ्लो कर रहा था कि डिप्लीशन रीजन पहले ज्यादा थी। जब डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम ये कहते हैं कि इनिशियली जब 0 वोल्ट होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं कि पहले ये 0 रखा तो कोई करंट, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन रीजन जो थी उसकी वेट ज्यादा थी। जब हम इसको ज्यादा करेंगे तो ज्यादा करने की वजह से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरीके से ये ज्यादा होता जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन की वेट जब कम होती जाएगी, डिप्लीशन रीजन की वेट कम होगी तो इसमें से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट फ्लो करने शुरू कर देगा। जब करंट फ्लो करने शुरू करेगा तो ये वाला जो करंट होगा, तो इस करंट को हम ये नाम देंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिलेगा। तो ये फॉरवर्ड बायस किस वजह से, कि ये फॉरवर्ड बायस किस वजह से होगी कि पी टाइप मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप मटेरियल जो है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये करंट 0 क्यों है, यहाँ पर करंट इस वजह से 0 है कि क्योंकि इनिशियली यहाँ पर ये जो वेट है ये वेट क्या थी, मैक्सिमम थी। अब हम ये बात करते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में इसी डायग्राम से रिवर्स बायस क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। अपोजिट किस वजह से होगी कि हम एन टाइप मटेरियल जो है यहां पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, तो एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, वहां पर क्या है नेगेटिव, और पी टाइप मटेरियल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। जब पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, यहां पर देखें कि पॉजिटिव पोटेंशियल और पी टाइप मटेरियल जो होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पहले रिपेल हो रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन यहां से ये जो पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से यहां से होल क्या हो जाएंगे, होल अट्रैक्ट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब अट्रैक्ट होंगे तो जो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से अट्रैक्ट हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या होगा, होल अपीयर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इस होल को, तो जब ये इधर आ जाएगा तो फिर यहां पर होल, तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा, तो यहां पर होल, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होंगे। तो अब पहले ये याद रखने इसकी डिप्लीशन रीजन की वेट ये आ रही है।
अब इस केस में देखें तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये होल आ जाएगा, ये होल क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाएंगे, यहाँ पर ये होल, ये भी होल बन जाएगा। अब होल की बजाय यहाँ से होल अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इसको फिल करेगा, तो ये क्या होगा, ये होल तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये होल अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक लेयर हमारे पास जनरेट होगी। तो यहाँ पर ये लेयर कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन। तो अब डिप्लीशन रीजन देखें तो डिप्लीशन रीजन हमारे पास ये बन रही है। तो इस केस में देखें तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो थ्रू आउट मटेरियल है ये क्या बन जाएगा, डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। जब डिप्लीशन रीजन की किस वक्त, कि जितना हम यहां से पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे इतनी ही डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। ये कहा था कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा होगी, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी, पोटेंशियल बैरियर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट क्या करना है, फ्लो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हमने रिवर्स बायस, पहले हमने पॉजिटिव वोल्टेज, लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि जब हमने नेगेटिव वोल्टेज को अप्लाई किया तो शुरू में कोई करंट नहीं था, जितना हम नेगेटिव वोल्टेज को ज्यादा कर रहे हैं तो कोई करंट, इसमें यहां से देखा तो कोई करंट फ्लो नहीं। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर डिप्लीशन रीजन जो है इसकी विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब यहां से ऐसे हो रहा है तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी। लेकिन एक पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि हमें कुछ करंट मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। वो वाला करंट कौन सा होगा, वो करंट जो होगा उसे रिवर्स लीकेज करंट कहा जाता है। रिवर्स लीकेज करंट किस केस में होगा, रिवर्स बायस के केस में। किस वजह से रिवर्स लीकेज करंट क्या है ये समझ लें। एन टाइप मटेरियल लिया था, तो एन टाइप मटेरियल में ये कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी ऑफ होल होंगे, तो इसमें तो माइनॉरिटी ऑफ होल भी तो होंगे। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी ऑफ होल और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अब यहां से क्या है कि ये एन टाइप मटेरियल है, तो यहां से ये होल जो थे तो होल इस डायरेक्शन में रिपेल हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस डायरेक्शन में। इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा तो वो रिवर्स लीकेज करंट, तो ये वाला जो करंट होगा तो ये रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करेगा। रिवर्स लीकेज करंट किस में फ्लो करेगा, रिवर्स लीकेज करंट फॉरवर्ड बायस के केस में नहीं, रिवर्स बायस के केस में फ्लो करेगा। स्टार्ट कहां से किया था, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को कांटेक्ट में रखा, पी एन जंक्शंस फॉर्म हुआ। पी एन जंक्शंस को जब हमने बायसिंग की तो बायसिंग करने के साथ क्या हुआ कि डायोड को डिस्कस किया फॉरवर्ड बायस, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें क्या हुआ कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हुई, पोटेंशियल बैरियर कम हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। रिवर्स बायस में पी टाइप मटेरियल ऐसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। फॉरवर्ड बायस के मुकाबले में पोलैरिटी रिवर्स, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करेगा, रिवर्स लीकेज करंट। तो ये इसकी क्या आईवी, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक आईवी, तो ये वाली जो होगी तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए और ये हमारे पास किसके लिए, रिवर्स बायस में। और इसमें फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वाला वोल्टेज जो होगा तो इस वोल्टेज को हम नाम देंगे कि ये वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाएगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज को कौन सा होगा, द रिवर्स वोल्टेज एट विच पी एन जंक्शंस ब्रेक डाउन एंड सडन राइज इन रिवर्स करंट इज ऑब्जर्व, कि जिस पॉइंट पर रिवर्स करंट अपीयर हो जाएगा तो पी एन जंक्शन जो होगा ये थ्रू आउट पी एन जंक्शन बन जाएगा और यहाँ पर रिवर्स लीकेज करंट मिलेगा, तो वो वोल्टेज जो होगा तो उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। और सम टाइम इस ब्रेक डाउन वोल्टेज को VB से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाया जाता है।